हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज चौथा वीडियो सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट का लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में मैं पार्ट 16 कवर किया था, तो आज फिर मैं अगले पार्ट का शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन है, आपको कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की भेद में घोंसला बनाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा फाख्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुराने घरों में। अगला प्रश्न है, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ये इसका उत्तर होगा, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। अगला प्रश्न है, कौन सी चिड़िया यानी पक्षी पत्तों के चोंच से सीकर उनके बीच घोंसले बनाते हैं? तो दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो पत्तों को चोंच से सीकर वो अपना जो है सो घोंसला बनाते हैं। ये दार्जिलिंग चिड़िया, मतलब इसका नाम ही है दर्जी, यानी उसको क्या करता है तो पत्ता को सीख कर अपना घोंसला बनाती है वो दार्जिलिंग चिड़िया। अगला प्रश्न है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा जो है सो बनाता है, कौन सी पक्षी जो है सो बनाती है? तो उत्तर होगा शकरखेरा। और बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनमें ही वो अपना अंडा देती है। तो पार्ट 16 का आप लोग का कवर हो चुका है टोटल का टोटल। हम लोग अब पार्ट 17 की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 17 में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। पार्ट 17 में है नंदिता मुंबई में, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। अगला है पार्ट 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के लिए। तो पहला प्रश्न है, नालमड्डा कहाँ पर है? तो नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, होलगुंडी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भीमा संघ। होलगुंडी में बच्चों की जो पंचायत होती है उसको हम लोग भीमा संघ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो भीमा संघ के बच्चों ने। तो ये चैप्टर आप लोग का कवर हो चुका है। जितने भी मेन टॉपिक था तो मैंने इस वीडियो में आप लोग को पार्ट 19 में कवर कर दिया है। अब पार्ट 19 में आते हैं। पार्ट 19 में है जड़ों का जाल। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसका प्रश्न है, बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? तो जड़ें। बरगद की जो शाखा होती है वो जो लटकी होती है उसको हम लोग जड़ कहते हैं। ये सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लें तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। तो ये जो पेड़ होती है, ये ओक पेड़, इस पेड़ की जड़ें जो होती है वो पेड़ की लंबाई से 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ की तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर उसमें से पानी निकालता है पानी। मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं वो पेड़ में जो होते हैं तो तने के अंदर पतला पाइप डालकर और उसमें से पानी को निकाल लेता है और तब जाके उस पानी को पीता है।
तो अब है पाठ 20 में। पाठ 19 में भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं हम लोग पाठ 20 में। तो पाठ 20 में है पहला प्रश्न, बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है। तो इसको ये याद रखने वाली बात है। तो इसका उत्तर होगा असम में। ये त्योहार जो है असम में मनाई जाती है। तो चावल की फसल जब आती है तो 14 से 15 जनवरी या 1 से 2 माघ को ये जो है बिहू त्योहार मनाई जाती है। अगला है प्रश्न, भेला घर किससे बनता है। तो बांस से। भेला घर जो है वो बांस से बनता है। तो अब आते हैं हम पाठ 21 में। भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, न पाठ 22 में है। तो इसीलिए इस दोनों चैप्टर को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग पाठ 23 में। दिया है पोचमपल्ली। पाठ 23 में है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली पहला प्रश्न है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। ये तेलंगाना राज्य में है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है। तो इसका उत्तर होगा कारपेट, खिलौने, इत्र, ये सब जो हैं इसके पारंपरिक व्यवसाय हैं। अब पाठ 24 में है आपको, ये पाठ 24 में है पहला प्रश्न, आबू धाबी कहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आबू धाबी जो है ये कहाँ पर है। तो ये आपको यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमारात में है। अगला प्रश्न है कि यूएई की राजधानी क्या है। तो इसका उत्तर होगा आबू धाबी। यूएई जो है उसकी राजधानी आबू धाबी में है। अगला प्रश्न है, आबू धाबी की मुद्रा क्या है। तो इसका उत्तर होगा दिरहम। आबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। अगला है प्रश्न, चिटप्पन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा चाचा को। मलयालम भाषा में चिटप्पन हम लोग चाचा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुजम्मा किसे कहते हैं। तो चाची को कुजम्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं। तो इसका उत्तर होगा नारियल के, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट, इस सब के फलों के पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्य मसाले कौन कौन से हैं। तो तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च इत्यादि। अगला प्रश्न है, आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा खजूर का। तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में 24 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग ये 24 पार्ट में जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पूछे ही जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और भी बहुत सारे नोट्स हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोग को कवर करूँगा। और इससे पहले कि मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग को अगर नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 8409278104। तो ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ फाइल में आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, अब फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार।